नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। वित्त मंत्री ने इस साल देश के बजट में रेलवे को 7 हाई स्पीड कॉरिडोर की सौगात दी है। क्या होगा इन हाई स्पीड कॉरिडोर का असर रेलवे की सेहत पर, ये जानने के लिए पीएचडी की रेलवे कमेटी के सदस्य सजल गुप्ता से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। सरकार ने आज अपने बजट में रेलवे के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है, जिसमें हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। रेलवे को इससे क्या फ़ायदा होगा और रेल पर जो अनाउंसमेंट की गई है उसको लेकर जो बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रेलवे कमेटी के चेयरमैन सजल गुप्ता। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, आज रेलवे को लेकर काफ़ी सारी अनाउंसमेंट की गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? इन हाईलाइट्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? Thank you, dear, and thanks Total News for having me here. I think it is continuity. You mind I speak in English? Okay. जो रिफॉर्म्स मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किए लास्ट ईयर, उन्हीं की कंटिन्यूटी है, उन्हीं की सशक्त कंटिन्यूटी है। 2.52 लाख करोड़ कैपेक्स था, उसको एज इट इज़ उतना ही हाई मेंटेन करते हुए, बट विद एन इंक्रीमेंटल दिस थिंग कि 2.75 लाख करोड़ तक जो बजट जा सकता है कैपेक्स का, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है। और उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को हाईलाइट किया है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विवरण दे देता हूं। तो सबसे पहले जो है वो है रेलवे का कैपेक्स बूस्ट, और जिसमें फोकस है एग्जीक्यूशन पे रादर देन हाइक। एग्जीक्यूशन मतलब दिसंबर 2025 तक भी 80% रेलवे के फंड यूज हो गए। प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। दैट मीन्स अच्छी पॉलिसी रही, अच्छे रेलवे मेंटेनेंस ने अपने प्रोग्राम्स बनाए, जिससे कि 80% फंड यूटिलाइज हुआ। बहुत सारे सरकारी महकमों में अलॉट करने के बाद भी फंड यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो ये एक अच्छी, मैं इसको एक अच्छी प्रोग्रेस मानता हूँ। जो ये 7 रेल हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, इससे किस तरीके के फायदे की बात आप देखते हैं? बहुत 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 सुंदर प्रश्न है। ऐसा है कि मैं एक्सटेंसिवली वर्ल्ड के एडवांस रेलवेज को स्टडी करने के लिए जापान, चाइना, यूरोप ट्रैवल किया हुआ हूँ, अच्छी चीज़ें देखने के लिए, बेंचमार्क करने के लिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बुलेट ट्रेन, जिसे शिंकानसेन भी बोला जाता है जापान में, और जिसका मॉडल अब यहाँ रेप्लिकेट हो रहा है। जिस जगह ये बुलेट ट्रेन इतनी हाई स्पीड वाली आती है, उस पूरे एरिया की टोपोग्राफी, इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है, एंड फॉर पॉजिटिव। वहाँ के लोगों के अंदर प्रगति और गति दोनों का एक अंदर अपने ओनरशिप आ जाता है। तो जो ये 7 कॉरिडोर हैं और साथ में मॉडर्न रोलिंग स्टॉक है, इसके अंदर स्पीड भी और कन्वीनियंस भी। तो पैसेंजर्स विल बी more tuned to travel by the train because of the comfort, because of the convenience, और साथ में इसकी स्पीड भी जो है वर्ल्ड की बेंचमार्क स्पीड के हिसाब से इसको प्लान किया गया है। तो यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेलवे के लिए जो अनाउंसमेंट हुई है वो बड़ी एक तरह से अनाउंसमेंट है। मैं ये बोलूँगा कि ये मैच्योर अनाउंसमेंट है। उसमें बिग बैंग इन्होंने अनाउंसमेंट ना करते हुए उसी रिफॉर्म को सशक्त किया है, उसी रिफॉर्म को रीइंफोर्स किया है कि गवर्नमेंट रेलवे के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है, पूरी तरह से रेलवे की प्रगति को उठाना चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री का फर्स्ट लव है रेलवे। तो रेलवे के अंदर बहुत से जो उस रिफॉर्म को कंटिन्यू किया गया है, वो एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात यह है कि जो पुरानी हम लोगों ने शताब्दी और राजधानी देखी है, उसकी जगह मॉडर्न वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत स्लीपर, मतलब गति भी और कंफर्ट भी, कन्वीनियंस, एक्सेसिबिलिटी एंड स्पीड। सो दीज आर ऑल द 3 मंत्रा। ये 3 फोकस एरियाज हैं, जिससे कि मेरे हिसाब से ओवरऑल प्रगति होगी। थैंक यू। तो कुल मिलाकर के रेलवे पर जो अनाउंसमेंट हुई है, उससे सजल गुप्ता जो कि चेयरमैन हैं रेलवे कमेटी के, उनका मानना है कि काफ़ी फ़ायदा होगा और आने वाले समय में जिन इलाकों से भी ये कॉरिडोर गुजरेंगे, वहाँ पर बड़े वायबिलिटीज़ पैदा होंगी, वहाँ पर बड़ी प्रोग्रेस पैदा हो सकती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।